हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जो आपका ए टू जेड कार्ड बैच है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो जाके पहले वो वीडियो देखेंगे, क्योंकि हमने इसमें सारे के सारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिक इक्वेशंस हैं, वो सब मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो जाके पहले वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक। और जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है कुछ ही दिन में, उसका एग्ज़ाम है 1 दिसंबर को। तो दिस वीडियो सीरीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा भी नहीं होगा, अगर वो सिर्फ ये वीडियोस जाके एग्ज़ाम देंगे तो वो अच्छा खासा स्कोर मैथ में करेंगे, ठीक है। और जो बाकी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक। तो तीसरा वीडियो है ये ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें हम ऑलमोस्ट जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टाइप है सवालों के, वो सारे के सारे कवर करेंगे। और जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में सवाल आने के, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है, आई थिंक कल मैंने आपको होमवर्क दिया था 23 एंड 22। आई होप ये आपने किए होंगे, बट आई कुड नॉट सी एनी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जिन लोगों ने किया है वो जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। 23 भी मैंने आपको बोला था होमवर्क करने को। 24 जो क्वेश्चन आज का है, बताइए जी, इसमें कौन सा जो है एक ऑप्शन है वो ट्रू है, बताइए। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। सपोज ये ये ट्रायंगल है, ठीक। ये ओबियसली 90 है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये थीटा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। जो आपको पता है क्यों 90 माइनस थीटा होगा। देखो ये 90 है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अगर ये 90 है दैट मींस इन दो का सम 90 होगा। तो अगर ये थीटा है, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। मतलब सपोज अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। ये 45 है, ये कितना होगा? 45 होगा। ये 45, क्योंकि सम इनका 90 आना चाहिए। अब ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 90 माइनस, सपोज मैं आपको बोलता हूँ ये 60 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 कितना होता है? 30 होता है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। ए बी सी, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर है, बताइए। मैंने आपको बोला था साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है? साइन थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी है, ठीक है। डिवाइड बाई, हमें यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा लेना है ना। देखो मैं आपको ये भी समझो, साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और जो साइन 90 माइनस थीटा है वो इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। सो वी विल टेक कॉस थीटा, ठीक है। वी विल टेक कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर है? मैंने आपको बोला था ये होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सा है? बी सी, मतलब जो इसके बगल में साइड है। डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए सी है, ठीक है। तो कॉस थीटा किसके बराबर है? बी सी डिवाइड बाई ए सी। अब हम निकालेंगे अब हम निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? मैंने आपको बोला था साइन थीटा किसके बराबर होता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन सा है? बी सी, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी है। यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया? आप यहाँ पे आपने नोटिस किया जो कॉस थीटा है बी सी डिवाइड बाई ए सी, साइन 90 माइनस थीटा भी बी सी डिवाइड बाई ए सी के बराबर है। डैट मीन्स जो कॉस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कॉस थीटा होता है वो साइन 90 माइनस थीटा है। सो दैट ऑप्शन नंबर ए विल बी द ट्रू आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस थीटा किसके बराबर है? साइन 90 माइनस थीटा। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। एंड दिस इज नॉट लाइक, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस थीटा, जो हमने अभी किया है, तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपने नोट किया होगा।
नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। कल ही हमने आई थिंक पहले वीडियो में मैंने नोट कराया था आपको जब मैंने टेबल पढ़ाया था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा नेवर एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा नेवर एक्सीड्स 1। जो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। दैट मीन जो मैक्सिमम वैल्यू होगा साइन थीटा का, सो दैट विल बी 1। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा साइन थीटा का वो 1 होगा। इसी तरह जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कॉस थीटा का वो भी 1 होगा। ठीक है, आई होप ये आपने नोट किया होगा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। आई थिंक इस टाइप का सवाल हमने कल किया था। अगर tan थीटा दिया हुआ है, sin थीटा दिया हुआ है या cos थीटा दिया हुआ है, उसके बेस पे आप जितने भी बाकी जो वैल्यूज होंगे वो आप निकालेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है तो आप tan थीटा के बेस पे sin थीटा भी निकाल सकते हैं, cos थीटा भी निकाल सकते हैं, cosec cot sec बाकी जितने भी वैल्यूज हैं वो निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, टेन थीटा जो है 3/4 के ये थीटा होगा, टेन थीटा जो है डेट इज इक्वल टू 3/4। टेन थीटा मैंने आपको बोला था अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, थीटा का अपोजिट साइड ए बी है। एडजेसेंट साइड कौन सा है, थीटा का बी सी का, डेट मीन ये 4 होगा। फिर मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया था, जब बेस और परपेंडिकुलर 3/4 होगा, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कितना होगा, डेट विल बी 5। ठीक है, अगर बेस और परपेंडिकुलर 3/4 होगा तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 5 होगा। ये मैंने ट्रिपलेट में आपको पढ़ाया था। और ये कैसे निकलता है, जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 9 25। तो ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वो जो स्क्वायर है वो यहाँ पे रूट चला जाएगा, रूट और अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। दैट इज द रीजन ए सी जो है 5 के बराबर निकलेगा। ये मैंने कल ट्रिपलेट पढ़ाया था। अब हमें निकालना है साइन थीटा, बिल्कुल आसान है। साइन थीटा किसके बराबर होगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन सा है साइन थीटा का, 3 है ना, 3। थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है, 3 है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, सो 3/5 सिंपल। साइन थीटा विल बी 3/5। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सा है, थीटा का 4 है। ठीक है, सो इट विल बी 4। हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है, सो इट विल बी sin theta will be 3/5 and cos theta will be 4/5, as simple as that। ठीक है, बताइए किस ऑप्शन में 3/5 4/5, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। एज सिंपल एज दैट। ये जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज, काफ़ी इजी है, याद रखना भी इजी। यहाँ पे आपको बेस और परपेंडिकुलर का वो कंफ्यूजन नहीं होगा, कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर। सिंपल आपको याद रखना है साइन थीटा अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। सिमिलरली जो cos थीटा है दैट इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। क्योंकि tan थीटा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा होता है, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। बाकी जो cosec sec और cot इनका उल्टा होगा। ठीक है जी, बस यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। tan थीटा दिया हुआ तो उसके बेस पे आपने सारे के सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू बी फाइंड साइन 2x। ये बिल्कुल वो आइडेंटिटी है, इसमें कोई उतना है ही नहीं। मैंने आपको बोला था साइन 2a किसके बराबर होता है, 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन 2x। साइन 2x किसके बराबर होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये रिलेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, सॉरी कॉस एक्स, यहाँ पे x है तो क्या कॉस एक्स होगा, इज इक्वल टू साइन एक्स किसके बराबर है, a के बराबर है। कॉस एक्स किसके बराबर है,
बी के बराबर है, सो यहाँ पे बी लिखेंगे। तो 2 इंटू ए इंटू बी किसके बराबर होगा, 2ab। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। काफ़ी आसान है। एक रिलेशन आपको याद रखनी है, इक्वेशन कि साइन 2a किसके बाद, यहाँ पे मैं लिखूंगा, उनको अभी भी ये याद नहीं है, साइन 2a किसके बराबर होता है, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, इस इक्वेशन को, इस आइडेंटिटी को आप याद रखेंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 5 पाई/4 प्लस साइन 5 पाई/4, बताइए। तो बताओ इसका क्या वैल्यू होगा। पहले आपको पता होना चाहिए पाई को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री से, जो हमने कल सीखा था, कल वाले वीडियो में कैसे करते हैं। देखो, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो अगर हम देखेंगे 5 पाई/4 किसके बराबर होगा, तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि 5 पाई/4 कितना डिग्रीज एंगल होगा, तो हम क्या करेंगे, 5 पाई/4 इज इक्वल टू 5 इंटू पाई का मतलब क्या होता है 180 डिवाइड बाई 4। सो इट विल बी इक्वल टू 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 2 कैरी, दैट विल बिकम 20, 4 5 जा 20। तो 45 इंटू 5 कितना होता है, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 कितना होता है 22। तो हमें जो एंगल दिया हुआ है डेट इज 225। हमें बोलना है कि साइन कॉस 225 प्लस साइन 225 किसके बराबर होगा। अब कैसे निकालेंगे आप इतने बड़े एंगल का, बताइए। इसमें हमें क्वाड्रेंट का कंसेप्ट लगता है। क्या मतलब, मैंने आपको कल समझाया था वो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्या होता है। देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 है। ठीक, अब ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में, 225 किस क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं पे होगा 225 यहाँ पे, क्योंकि इट इज बिटवीन 120 एंड 270, दैट मीन्स ये यहाँ पे कहीं पे होगा। फिर मैंने आपको बताया था इस वाले क्वाड्रेंट में हर कोई जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी वैल्यूज होंगे वो नेगेटिव होंगे। डैट मीन्स हमें जो भी ये वैल्यू निकलेगा इसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। इसका जो साइन और कॉस वो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम कैसे, हम यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है रेफरेंस एंगल का। रेफरेंस एंगल का मतलब होता है, सपोज ये 225 यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक मिनट, यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है 225। अब मैं आपको बताता हूँ रेफरेंस एंगल का मतलब क्या है। रेफरेंस एंगल का मतलब होता है कि ये जो एंगल है जो दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना, बताइए कितना एंगल ये बनाएगा, बताइए ये एंगल कितना होगा। इट विल बी 225 माइनस 180 कितना होगा। आपके रेफरेंस के लिए आप रेफरेंस एंगल लिख सकते हैं 225 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो रेफरेंस एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक है जी, 45 डिग्री का हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो पहले आप ये समझ आएगा आपको कि रेफरेंस एंगल किसे कहते हैं। जब ये एंगल दिया हुआ है, ये 180 से या एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री। ठीक है, वो कहाँ पे काम आगे देखते हैं। तो हमें कॉस 25 लिखना है, वो किसके बराबर हम लिखेंगे, कॉस 180 प्लस 45 डिग्री, ये भी हम लिख सकते हैं। 180 प्लस 45 कितना होता है 225। तो ऐसा भी हम लिखेंगे डैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू नेगेटिव, तो हम नेगेटिव साइन लिखेंगे cos 45। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू निकल के आता है, दैट मीन्स cos 225 किसके बराबर है, माइनस cos 45। तो माइनस cos 45 किसके बराबर होता है 1/√2। तो ये हमें निकला cos 225। अब sin 225 किसके बराबर होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू sin 180 प्लस 45 डिग्री। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस, क्योंकि साइन भी माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस लिखेंगे साइन 45। सो दैट इज इक्वल टू माइनस साइन 45 भी 1/√2 आता है।
ठीक है जी। तो हमें जो cos 225 था वो भी -1 डिवाइड बाय √2 आ गया, और जो sin 225 था वो भी हमें -1 डिवाइड बाय √2 आ गए। पहले आप इसको नोट करेंगे, आई होप ये आपने नोट किया होगा। तो बिल्कुल हम इसको मिटाएंगे। अब हमें इनको ऐड करना है। cos 225 प्लस sin 225 इज इक्वल टू cos 225 किसके बराबर है? -1 डिवाइड बाय √2 प्लस sin 225 किसके बराबर है? -1 √2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय √2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 डिवाइड बाय √2। अब देखो, नीचे जो है बेस सेम है, ऊपर सॉरी नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस या प्लस हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय √2, -1 इट्स -2 डिवाइड बाय √2। है कहीं पे ऑप्शन? कहीं पे ऑप्शन है? नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? नीचे भी √2 से माइनस करेंगे, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा वो? आई होप ये आपने लिखा होगा। वो विल इरेज इट। क्या आया? -2 डिवाइड बाय √2। हम क्या कर चुके हैं? ऑप्शन में है नहीं, सो वी विल मल्टीप्लाई। ऊपर भी हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट विल बिकम -2 √2। नीचे क्या आएगा? √2 स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू -2 √2 डिवाइड बाई 2। है कहीं पे ये? जी बिल्कुल। कहाँ पे है ये? अब तो होना चाहिए ये। अरे हाँ, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल इक्वल टू -√2। हाँ, तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है ये, -√2। -√2। ठीक है। सो दिस वाज अ वे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब भी बड़ा कोई एंगल दिया होगा आप उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है। कल भी मैंने एक ट्रिक आपको बोली थी, उस हिसाब से भी आप ट्रिक कर सकते हैं, बट वहाँ पे 30 का कंसेप्ट था। ठीक है। बट यहाँ पे चूंकि 30 का कंसेप्ट था ही नहीं, तो यहाँ पे हमें इस हिसाब से जो है रेफरेंस एंगल का सहारा लेके इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है। रेफरेंस एंगल का मतलब होता है वो एंगल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। ठीक है। तो फिर हम जो वो एंगल बनाएंगे उसी का हम वैल्यू लेते हैं, और दूसरा ये भी देखते हैं किस क्वाड्रेंट में आता है। वहाँ पे कोई प्लस माइनस तो है ही नहीं, तो प्लस माइनस साइन का तो कोई कंसेप्ट है कि नहीं। सपोज कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता था, तो यहाँ पे साइन कॉस दोनों जो है नेगेटिव थे, तो हमें नेगेटिव साइन दिया। ठीक है। तो ये जो साइनस है इनका आप खास ख्याल रखेंगे। ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। हाँ, 5 पाई डिवाइड बाई 4 जो है यही 225 के बराबर है। ठीक है। कोई कंसेप्ट, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस का, जो मैंने आपको बोला था हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ेंगे। इसमें चांसेस होते हैं ज़्यादा सवाल आने के हाइट एंड डिस्टेंस में। इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए, इतना ही है इसमें। ठीक है। और उसमें कुछ है ही नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना, एंगल ऑफ जो डिफ्रेक्शन होगा या एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, हम हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ही लेते हैं। ठीक है। थोड़े बहुत आप कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो हाइट का मतलब होता है, सपोज मैं आपको बोलता हूँ एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, तो ये जो बिल्डिंग है यहाँ से इसकी जो ऊपर पॉइंट है और नीचे पॉइंट तक, जमीन तक क्या इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक है। The distance from a point, usually the ground or base, to the top of object in problem is it is often represented as height of building, tree or any elevated object। ये आपको पता है। डिस्टेंस का मतलब हो, सपोज कोई बंदा यहाँ पे वो बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है। तो इस बंदे से लेके इस बिल्डिंग तक जो डिस्टेंस होगी, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट लाइक द ऑब्जर्वर टू द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो बेस ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वर है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब मेन मुद्दा यहाँ पे ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जर्वर looking up and the horizontal ground when the observer is looking at the object higher than the ground, for example the top of building। कहने का मतलब है, अगर ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो इस बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है। ठीक है। वो ऊपर की तरह देख रहा है, तो ये जो एंगल ये बंदा बनाएगा, नीचे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसके साथ यहाँ पे कुछ एंगल ही बनाएगा, तो इसी एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। फिर से समझाता हूँ। द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं हाइट। ठीक है। तो ये जो बंदा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
नेक्स्ट का एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट ऑफ द ऑब्जर्वर, जब वो नीचे की तरह देखेगा, एंड द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड व्हेन द ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट लोअर देन द लेवल ऑफ देयर आईज। ठीक, कहने का मतलब है देखो ये सपोज अब बंदा ऊपर है, यहाँ पे बंदा है, वो नीचे की ओर देख रहा है। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल होगा, ओब्वियसली यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन होगी या कुछ होगी, ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन होगा। लेकिन हम कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन से सवाल को नहीं करते, हम हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के जरिए ही सवाल को करते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जो ग्राउंड होगा, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल, ऊपर वाला जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये पैरेलल होती है, फिर ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसी टाइप के एंगल से इन सवालों को करते हैं, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन से आपको कंफ्यूज एग्जामिनर करेगा या किसी और एंगल से, तो आप हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन से चीज़ों को करेंगे, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब वो नीचे की ओर देखेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी, अब कुछ बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम सवालों की ओर चलेंगे। ठीक, अब देखते हैं, अब सवालों से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ए लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, एक सीढ़ी है किसी दीवार पे लगी हुई है। इफ द लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल इट रीच। एक लैडर है, मतलब ओबियसली वो ऐसे होती, जब भी किसी दीवार से लैडर होती है, सीढ़ी होती है, वो ऐसे होती है। ठीक है, इफ द लैडर इज अगेंस्ट ए वॉल, ये यहाँ पे दीवार होगा। ठीक है, इफ द लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, लैडर की जो लेंथ है वो 15 मीटर है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर है। मेक इज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, अब नीचे जो ग्राउंड होगा इसके साथ कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, हमें हाइट ऑफ वॉल बतानी। सब लेटर सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये क्या है? हाइट ऑफ वॉल है। ये क्या है? नीचे डिस्टेंस है बिटवीन द लैडर, बिटवीन द पॉइंट वेयर लैडर इज फिक्स टू द ग्राउंड एंड द वॉल, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, इसको हाइट बोलेंगे, और ये जो है लैडर की लेंथ है। हमें बोलना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, हमें हाइट बोलनी है। अब यहाँ पे आपको दिमाग का यूज करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कौन सा थीटा यहाँ पे लगेगा, कौन सा वैल्यू यहाँ पे लगेगा? देखो हमें हाइपो, ये जो अगर आपको पता होगा ये हाइपोटेन्यूज होगा, हमेशा यहाँ पे 90 एंगल होगा। ठीक है, ये 15 क्या है? हाइपोटेन्यूज है। आपको निकालना क्या है? आपको हाइट निकालनी है। तो जब ये हाइट क्या है 60 की, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, ये इसका अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज किस वैल्यू में आता है? साइन थीटा में आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालनी थी, क्योंकि 60 का एडजेसेंट साइड है, तो हम कॉस थीटा लेते। टेन थीटा तब लेते हैं जब अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड में कोई साइड निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हमें अपोजिट साइड निकालना है, तो हम साइन थीटा का वैल्यू लेंगे। ठीक है जी, आई होप ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो साइन थीटा का मतलब होता है साइन 60, किसके बराबर है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 60 किसके बराबर होता है बताइए? साइन 60 किसके बराबर होता है? तो डेट इज √3/2 इज इक्वल टू, अपोजिट साइड कौन सा है? हाइट है, जो हमें निकालनी है, AC निकालना है हमें, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 15। ठीक, अब इसका वैल्यू क्या निकलेगा? AC का क्या वैल्यू निकलेगा? AC इज इक्वल टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू √3 डिवाइड बाई 2। आपने इसको सॉल्व करना है और आपका जवाब निकल जाएगा। बताइए क्या नहीं होगा इसका आंसर, बताइए। तो ये हमें निकलेगा, देखो 2 1 ज़ा 2 2, 7.5 ज़ा, देखो 7.5 7.5 15 होता है, तो 2 1 ज़ा 2 2, 7.5 ज़ा 15, तो इट विल बी इक्वल टू 7.5 इंटू, देखो जो √3 है इसका जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, डेट इज इक्वल टू 1.732। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेट विल बी इक्वल टू 12.9। ठीक है, 12.99 या 12.99 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 12.99। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा। देखो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्या समझना है, कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो भी
अगर कोई साइड दिया हुआ है और तो आपको दूसरा साइड निकालना है, फिर आपको दिमाग यहाँ पे यूज़ करना है कि कौन सा साइड मुझे दिया हुआ है और मुझे कौन सा वैल्यू मतलब यहाँ पे पुटिंग साइन थीटा लगाना है, टैन थीटा लगाना है या कॉस थीटा लगाना है, वो अकॉर्डिंगली सवाल के अकॉर्डिंगली आपको वो लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, आपको हाइट निकालनी थी, मतलब कि आपको इस थीटा का अपोजिट साइड निकालना था। फिर अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज किस वाले वैल्यू में आता है, साइन में आता है, तो यहाँ पे आप साइन थीटा का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए पोल इज 15 मीटर हाई, इट कास्ट इज अ शैडो ऑफ 20 मीटर व्हेन द सन's एलिवेशन एंगल इज थीटा, फाइंड tan थीटा। देखो एक पोल है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, इसकी जो हाइट है 15 मीटर है, इसकी जो हाइट है 15 मीटर है, यहां तक क्लियर है, यहां से क्लियर है। इट कॉस्ट इज अ शैडो ऑफ 20 मीटर, ये 15 मीटर हाई है बट इट कॉस्ट इज अ शैडो ऑफ 20 मीटर व्हेन द सन's एलिवेशन एंगल इज थीटा। तो ये शैडो यहाँ पे इसकी है, जिसकी जो शैडो की जो लेंथ है दैट इज 20 मीटर, ठीक है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सपोज यहाँ पे सन है, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज थीटा, दैट इज थीटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए है, साइड बी है और वर्टेक्स सी है, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे ये जो पोल खड़ा है, पोल की लेंथ जो है 15 है ए बी, इसके बाद एक शैडो जो है कॉस्ट करता है 20 मीटर, ठीक है, जो कि बी सी है। ओबियसली यहाँ पे देखो शैडो कब होती है, जब आप किसी भी लाइट के आगे आते हैं। सपोज सन के आप जो है जब सन और आप जब आगे आते, जब सन के आप आगे होते हैं तो आपकी जो शैडो पीछे बनती है ना। सपोज आपकी यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे है, यहाँ पे सन है, तो आपकी शैडो यहाँ पे बनेगी, है ना। कहने का मतलब है शैडो तब बन जाए जब आप किसी चीज के, किसी लाइट के आगे आते हैं, तब जाके आपके शैडो बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोल था, यहाँ पे सन था, तो इसकी शैडो यहाँ पे बन गई, जैसे 20 मीटर जिसकी जो लेंथ है। तो हमें बोलना है फाइंड tan थीटा, हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, tan थीटा। बिल्कुल आसान है। tan थीटा किसके बराबर होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सा है, यहाँ पे थीटा का अपोजिट साइड 15 है, सो दैट इज 15। इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, ओबियसली बेस है, जहाँ पे एंगल है, मतलब कि जो बगल वाला साइड दैट इज 20। सो 15/20 विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल आसान था, इसमें और कुछ करना नहीं था, सिंपल tan थीटा का वैल्यू आपको निकालना था। थोड़ा बहुत आपको ये फिगर बनानी आनी चाहिए, ठीक है। या अगर सपोज ऑप्शन में इसको आप और भी खोल सकते थे, 5 3 आर 15, 5 4 आर दैट विल बी इक्वल तो 3/4। अगर ऑप्शन में 3/4 था तो वो भी सही होता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक ladder leaning against a wall makes an angle of 60 with the ground if the ladder is 20 meter long, find the height of wall। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अभी हमने इस टाइप का सवाल किया, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, a man observes a 50 meter tall building at an angle of elevation of 30 degree, find the distance of man from the base of building। एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, 50 मीटर है इसकी हाइट, इसकी हाइट जो है 50 मीटर है, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे होगा 30 डिग्री। यहाँ पे एक बंदा है कोई, वो इस बिल्डिंग को देखता है। ये जो क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी, जो मैंने अभी बोला था, वो इस बिल्डिंग को देख रहा होगा, इसके टॉप को देख रहा होगा, और ये जो बिल्डिंग है इसके साथ एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री बनाती है, ठीक है जी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग। लेट अस सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी। हमें बोलना क्या है, हमने डिस्टेंस बतानी है, हमें ये वाला साइड बताना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैन, यहाँ पे मैन है और यहाँ पे बॉटम ऑफ द बिल्डिंग होगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हमें जो डिस्टेंस बोलनी है, मतलब बेस ऑफ द बिल्डिंग और इस मैन के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वही बतानी है। अब कौन सा यहाँ पे साइन लगेगा, कॉस लगेगा या टेन लगेगा, बताइए कौन सा लगेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम इस
30 एंगल की बात करेंगे, इसका अपोजिट साइड दिया हुआ है, हमें एडजेसेंट साइड निकालना है इसका। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड किस वाले में आता है? साइन में आता है, कॉस में आता है या टैन में आता है? बताइए। so, वो टैन में आता है, ठीक है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। तो कौन सा वैल्यू कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे साइन लगाना है, कहाँ पे टैन लगाना है, वो कहाँ पे कॉस लगाना है, वो डिपेंड करता है सवाल क्या होगा। तो बताइए अब tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अपोजिट साइड कौन सा है इसका? 50। 50 है इसका अपोजिट साइड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसका जो अपोजिट साइड है वो 50 है। डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सा है? BC है, जो कि हमें निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस BC हमें निकालना है। विच इम्प्लाइज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे BC इंटू 1, BC होगा 50 इंटू √3, 50 इंटू √3 होगा मीटर, ठीक है। सो BC विल बी 50 √3, इसी को हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं। 50 √3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। सो दिस इज अवर राइट आंसर, यही डिस्टेंस होगी बिटवीन द मैन एंड द बेस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, देखो कितना आसान है, इनको सिर्फ आपको वो फिगर बनानी आनी चाहिए और कौन सा यहाँ पे वैल्यू लगाना है, साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टैन लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए। वो डिपेंड करता है सवाल का डेटा क्या होगा। ए टॉवर इज 50 मीटर हाई, इट इज शैडो इज 50 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बताना है, बताइए। टॉवर क्या है? एक टॉवर है यहाँ पे, इट इज 50 मीटर हाई। अब इसकी जो शैडो है वो भी 50 मीटर लॉन्ग है, तो शैडो यहाँ पे होगी 50 मीटर, ठीक है। इसका हाइपोटेन्यूज, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि हमें ये एंगल निकालना है। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, अगर आप थोड़ा बहुत भी इसे समझोगे, यहाँ पे क्या दिया है? अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड, 50 डिवाइड बाई 51 होगा। बताइए जी टैन किस एंगल का जो है tan थीटा 1 होता है? एंगल 45 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल एलिवेशन होगा वो 45 डिग्री होगा। इस सवाल को पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आप मतलब जब आप इस सवाल को देखेंगे तभी आपको पता चलना चाहिए कि जो एंगल होगा वो 45। कैसे देखो, पहली बात आपको एंगल निकालना है, क्या क्या साइड दिया हुआ है? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, वो किस में आता है? टैन में आता है। हम क्या करेंगे? टैन थीटा अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सा है? AC 50। एडजेसेंट साइड कौन सा है? BC 50। तो 50 50 कैंसिल, दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब कौन से एंगल का tan थीटा 1 होता है? tan 45। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। tan tan कैंसिल, दैट मींस जो एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, वो 45 डिग्री होगा, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 50 50 आपको, अगर आपने देखा 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे, डेट मीन ये कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा 1 होगा, tan थीटा 1 किसका होता है? एंगल 45 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 डिग्री होगा, बस। और इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 100 मीटर, द सिटरिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ सिटरिंग। अब यहाँ पे क्या है? एक काइट है, वो ऊपर फ्लाई कर रहा है एट द हाइट ऑफ 100 मीटर, मतलब कि हाइट कितनी है? 100 है, ठीक। यहाँ पे ये इसकी सिटरिंग होगी, मतलब यहाँ पे कोई बंदा होगा जो इसको उड़ा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये इसकी सिटरिंग होगी, सिटरिंग होगी। ये डिस्टेंस होगी बिटवीन द सिटरिंग एंड हाइट, ठीक है, एट हाइट, ठीक है। लेट सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें बेसिकली बताना कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन द सिटरिंग एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सिटरिंग एंड द ग्राउंड, ठीक है। हमें बोलना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ सिटरिंग। एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। 60 डिग्री। हमें बोलना है लेंथ ऑफ सिटरिंग, मतलब कि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। दिया क्या हुआ है?
हाइट, ये क्या है अपोजिट साइड है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो मसला खत्म। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 60 किसके बराबर होता है, बताइए, साइन 60 किसके बराबर होता है, इट इज अंडर रूट 3/2 है ना, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अपोजिट साइड 100 है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, ए बी निकालना है, विच इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू, ए बी अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ 200 200 और यहाँ नीचे अंडर रूट 3 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डेट विल बी इक्वल, देखो ऑब्वियसली यहाँ भी क्या है, अब यहाँ पॉइंट्स में तो निकलेगा ही निकलेगा। पॉइंट्स में यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, है ना। तो 200 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 जब आप करोगे डेट विल इक्वल टू 115 प्लस 47 मीटर। एज सिंपल एज डैट। कहने का मतलब है इन सवालों से आपने क्या सीखा, हाइट एंड डिस्टेंस सवालों से, एक तो आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई यहाँ पे रूल है ही नहीं, जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है सो वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा, तो वहाँ पे भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। तीसरा चीज़, कौन सा साइड वहाँ पे दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको ये लगाने हैं, वैल्यूज लगाने हैं। साइन अगर सपोज अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो साइन लगाएंगे, अपोजिट और एडजेसेंट दिया हुआ है टेन लगाएंगे, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का हमें किसी को निकालना है तो कॉस लगाएंगे। तो डिपेंड करता है जो ये जो एग्जामिनर है या जो सवाल का डेटा क्या होगा उसी हिसाब से आप इन वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। आई होप इसी में से जो है कोई ना कोई जेके भी कांस्टेबल में एग्जाम में आपका जो सवाल है, इसी में ये 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, इसी में से कोई ना कोई सवाल आएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें सवालों की, आप जाएंगे टेस्ट बुक में, वहाँ पे भी जेके जो कांस्टेबल हैं उसके मॉक टेस्ट हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो टेक्स्ट बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको टेक्स्ट बुक पास खरीदना है मॉक टेस्ट के लिए, तो अगर आप उस लिंक से उसको परचेज करेंगे आपको मिलेगा 10 to 12% ऑफ, ठीक है। तो वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप जाके टेक्स्ट बुक पास खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।